आज की इस वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोल्डिंग ऑफ पॉलीमर्स? गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग: ब्लो मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग, रोटेशनल मोल्डिंग एंड इंजेक्शन मोल्डिंग। सबसे पहले देखेंगे मोल्डिंग होती क्या है। देखिए मोल्डिंग होती क्या है कि कोई भी सांचा जो होता है उसमें डालकर किसी भी वस्तु को आकृति देनी, शेप देनी उसको। कोई लिक्विड है उसको, या कोई लिक्विड है, कोई मेल्ट प्लास्टिक है उसको कोई शेप देना, उसे कहते हैं मोल्डिंग। ठीक है, मोल्डिंग या हम कैसे कहते हैं मोल्डिंग, MOULDING भी लिखा जाता है और MOLDING भी लिखा जाता है। तो मोल्डिंग इज द शेप ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग अ सॉलिड फ्रेम ऑफ ए पर्टिकुलर शेप कॉल्ड अ पैटर्न। इसमें कहता है रॉ मटेरियल मतलब जो कच्चा माल होता है उसको एक फ्रेम में डालकर हम उसे शेप देते हैं, जिसको हम मोल्डिंग कहते हैं। इट इज़ द प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अ मोल्ड इज अ होलो कंटेनर दैट विल होल्ड द लिक्विड मटेरियल अंटिल इट टर्न सॉलिड। The liquid hardens or set inside the mold, adopting its shape. Material commonly used in molding include plastic, metal, glass, and ceramic. It is one of the oldest method of polymer processing. Type जो टायर्स होते हैं, सॉरी, टायर्स आर मेड यूजिंग मोल्ड्स। जो टायर्स होते हैं गाड़ी वगैरह के, मोल्ड से बनते हैं। मोल्डिंग कैन बी कैरिड आउट इन मैनी डिफरेंट वे। मोल्डिंग जो होती है कई प्रकार की होती है, तो हमें एक एक टाइप पढ़ेगी। देखिए फर्स्ट आती है आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग। ठीक है, इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या होता है, इसमें थर्मोप्लास्टिक पदार्थ जो होते हैं और थर्मोसेटिंग पदार्थ होते हैं, उनसे हम कोई भी वस्तु बनाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा मटेरियल होता है उसको किसी भी एक मतलब गर्म नाल में ले जाया जाता है। जैसे देखिए ये क्या है, इसका ये प्रोसेस है। यहाँ पे होपर है, यहाँ पे रॉ मटेरियल डालते हैं जो भी आपको मतलब किसी भी शेप में लाना हो। यहाँ से पिस्टन को पुश करते हैं और फिर जो हमारा जो रॉ मटेरियल होता है वो मोल्ड हो जाता है। तो इसकी लैंग्वेज देखते हैं। The injection molding process is useful for producing article made of thermoplastic material. A diagram of injection molding mechanism is given below. ये इसका क्या है, डायग्राम है। The compound plastic material is introduced through the hopper into the hot horizontal cylinder where it get softened. Pressure is applied through a hydraulic piston to push the molten material through a cylinder into a mold fitted at the end of the cylinder. यहाँ पे पिस्टन को पुश करते हैं। A device called torpedo helps in spreading the plastic material uniformly around the inside wall of the hot cylinder. The molten plastic material from the cylinder is then injected through a nozzle into the mold cavity. The mold used in a two-part system. One is a movable part and other stationary. The stationary part is fixed and the end of the cylinder wheel. The movable part can be opened or locked on the stationary part. After the mold is filled with the molten material under pressure, then it is cooled by cold water circulation and then opened to get the mold article. Injection molding is a manufacturing process commonly used for fabricating items from plastic, toys, automotive body parts, cell phone cases, water bottles and containers. Essentially many of the plastic parts that we use in everyday life और इंजेक्शन मोल्डेड। तो इंजेक्शन मोल्डेड का हमारी एवरीडे में जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक वगैरह, बहुत इसमें बहुत योगदान है इसका। देखिए नेक्स्ट आती है आपको ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग क्या होता है, इससे जो हमारे जो प्लास्टिक होती है, खोखली प्लास्टिक होती है, होल होता है जिसके अंदर प्लास्टिक में, उन्हें एक साथ जोड़ सकते हैं हम इससे। और इसका यूज़ जो होता है वो कांच की बोतल या किसी भी खोखले शेप की वस्तु को बनाने में किया जाता है। जैसे हमें जो बोतल वगैरह होती है ब्लो मोल्डिंग से ही बनती है, क्योंकि खोखली चीज़ का निर्माण के लिए होती है ये, कि हमें किसी भी जैसे बोतल में खोखला होता है, इसमें पानी भरना है, तो उसके लिए ब्लो मोल्डिंग का यूज़ होता है। Most of the hollow plastic articles like containers, soft drinks, bottles are prepared by this process. Thermoplastic materials such as polythene, PVC, polystyrene, nylon, polypropylene, etc. can be blow molded. देखिए इसकी क्या है, इसकी डायग्राम ये है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी जो हमारा रॉ मटेरियल उसमें भर देते हैं तो उससे हमारी खोखली शेप की बन जाती है। देखिए जिसमें होल होता है ऐसी शेप का बन जाता है, इससे हम बोतल वगैरह बना सकते हैं। The first step involves mixing, melting and pushing a plastic to form it into a tube called a parison that will be used to make the part. A mold is used to make the part shape you desire. The mold has two halves that are closed around the molten parison. Air is blown into the inside of the parison to expand the molten plastic against the mold surface. The mold is cooled to set the plastic and to the new shape of the mold. The molded shape part is removed from the mold, separated from excess parison material called and finished. इसमें हम कोई भी रॉ मटेरियल भरते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, हम जो ये मोल्ड इसको क्लोज कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम एयर का पुशअप करते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जब हम मोल्ड ओपन करते हैं तो हमारा आर्टिकल बनकर प्रिपेयर हो जाता है। नेक्स्ट आती है कंपैरिजन मोल्डिंग। इसे हिंदी में कहते हैं संपीड़न मोल्डिंग। देखिए इस मोल्डिंग में क्या होता है, जो भी हमारा रॉ मटेरियल होता है वो पहले से गर्म होता है और फिर से एक खुले गर्म मोल्ड में डाल दिया जाता है। उसके बाद इस पर प्रेशर लगाया जाता है और जो हमारी कोई भी रॉ मटेरियल है फिर हमारा जिस भी शेप में देना उस शेप में आ जाती है। ठीक है,
इसका डायग्राम ये है। उसके बाद एकदम कंपेरिजन मोल्डिंग इज अ मेथड ऑफ मोल्डिंग इन विच द मोल्डिंग मटेरियल जनरली प्रीहीटेड इज फर्स्ट प्लेस्ड इन एन open heated mold cavity. The mold is closed with the top force of plug member. Pressure is applied to force the material into contact with or mold areas. Wheel heat and pressure are maintained until the molding material has occurred. Ceramic and thermoset plastic such as melamine and phenolics and fibers composite and cork melamine. Kitchenware bowls cup is made with comparison molding. Other applications include electrical housing, switch and handles. इसमें जो रॉ मेटेरियल होता है वो पहले से हीट होता है, फिर उसको हम रखते हैं और प्रेशर लगाते हैं ऊपर से, तो उसके बाद हमारा कोई भी जिस भी हमें शेप में देना हो वो तैयार हो जाता है। नेक्स्ट आती है रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग। जो रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग है इंजेक्शन मोल्डिंग की जैसी है। इसमें इसके अलावा क्या होती है, थर्मोसेटिंग पॉलीमर का भी यूज़ किया जाता है। इसमें मोल्ड में क्या होती है, अंदर होने वाली जो रिएक्शन होती है उसमें हम ऑटोमेटिक बम्पर, एयर स्पाइलर और फेंडर शामिल होते हैं। इसमें ये चीज़ें बना सकते हैं हम इसमें। रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग इज़ अ लो प्रेशर लो टेम्परेचर प्रोसेस यूज टू मोल्ड मैनी टाइप ऑफ प्लास्टिक पार्ट वगैरह से बनाते हैं। दिस प्रोसेस टिपिकली यूज फॉर द मेडिकल इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल। RIM मतलब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, रिएक्शन इंजेक्शन मोल्डिंग इज ऑफन यूटिलाइज फॉर मोल्डिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट वे पार्ट दैट आर इजीली पेंट। ठीक है, द RIM मोल्डिंग प्रोसेस बिगिंस विद पॉलीमर लिक्विड stored in strong tank that are eventually dispensed by high pressure industrial pumps. RIM is similar to IM injection molding but advanced of processing method for composite manufacturing with little modification। ये इसका डायग्राम है। फिर आती है आपकी रोटेशनल मोल्डिंग। रोटेशनल मोल्डिंग आल्सो नोन एज रोटो मोल्डिंग इज अ प्लास्टिक मोल्डिंग टेक्नोलॉजी विच इज आइडर फॉर मेकिंग होलो आर्टिकल। ठीक है, remolding is used to make a very diverse range of product. The concept of rotational molding is very simple. A plastic material normally is a powder form is placed into a hollow mold usually made from aluminium or fabricated from sheet steel. The mold is closed and rotated slowly on two axes. The mold is then heated in an oven, wheel rotating, and the polymer gradually melt and lay up on the inside of the mold. Once the polymer powder has fully melted, the mold is moved to a cooling station and cooled usually with air. When the material is finally cooled and sufficiently to release away from the mold surface and process stopped and the product is taken out the mold. देखिए इसमें क्या होता है, जो भी हम रॉ मटेरियल लेते हैं वो क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, उसको हमने क्या करता है, उसको पहले से हम हीटिंग करते हैं। हीट करने के बाद हम उसके क्या करते हैं, कूल करते हैं। कूल करने के बाद हम उसका हमारा मोल्ड शेप्ड तैयार हो जाता है। देखिए डीमोल्ड कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा लेकिन हमारा वो पाउडर फॉर्म में होना चाहिए जो भी हमारा रॉ मटेरियल है। उसके बाद हम उसे हीट करेंगे, उसके बाद कूल करेंगे, उसके बाद हमारी शेप जो होती है वो तैयार हो जाती है। तो ये हमारी मोल्डिंग के कुछ प्रोसेस थे जो मैंने आपको इस वीडियो में नोट्स बताए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।